करेंगे जिसकी दक्षता दे रखी है कि गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना है। तो हम सबसे पहले गद्यांश या जो पद्यांश है हम जैसे पढ़ेंगे, जैसे कविता के तौर पर पढ़ेंगे तो पद्यांश हो जाएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो यह गद्यांश हो जाएगा। तो हम इसको पहले एक बार इसका रीडिंग करते हैं, उसके बाद में इसके आधार पर प्रश्नों का निर्माण करेंगे और उनका उत्तर देंगे। आंधी आई जोर से, आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो ची ची करती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे ये बात कहेगी। इसका पहले हम एक बार और अध्ययन कर लेते हैं। आंधी आई, जोर जोर से आंधी आती है, पेड़ों की डालियाँ टूट जाती है झकोर से, चिड़िया का घोंसला उड़ जाता है और अंडे फूट जाते हैं। किससे यह दुख की बात कही, चिड़िया दुख की बात किसे कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, आंधी की वजह से इसका घोंसला उड़ गया, ये कहाँ रहेगी, इसके अंडे फूट गए, ये दुख की बात किसे कहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारे, हमने घर की अलमारी को खोला है और इस बेचारी जिसका घर बार उजड़ गया उसको बुला रहे हैं, पर वो चींची करती है, पर वो चींची मतलब मना करती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, घर में पेड़ कहाँ से लाएं। अब घर वाले आपस में बात कर रहे हैं कि घर वाले पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बना, घर में पेड़ तो लगा नहीं सकते जब है नहीं तो, और कैसे यह घोंसला बनाएगी, कैसे फूटे अंडे जोड़े, मतलब जो अंडे फूट गए आंधी की वजह से उनको कैसे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह बात सब किससे कहेगी। इस कविता का एक उचित शीर्षक है अकेली चिड़िया। दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न है कि इस कविता का उचित शीर्षक लिखिए, तो हो जाएगा अकेली चिड़िया या दुखी चिड़िया। दूसरा है आंधी आने के बाद क्या हुआ, आंधी आने के बाद डालें टूट गई, चिड़िया का घोंसला उड़ गया और अंडे फूट गए। तीसरा प्रश्न है चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई होगी, क्योंकि चिड़िया के लिए अलमारी इसलिए खोली गई, चिड़िया का घोंसला टूट गया था और उसके रहने के लिए कोई स्थानीय जगह नहीं बची थी। जब चौथा प्रश्न है आंधी आती है तो आप क्या क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सुरक्षित स्थान पर सबसे पहले पहुंच जाएंगे, पेड़ पौधों से दूर रहेंगे क्योंकि उनकी कोई टहनियाँ टूटकर ऊपर ना गिर जाए। तो पांचवा प्रश्न है चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है, चिड़िया अपना घोंसला, प्रत्येक चिड़िया पेड़ पर बनाती है और वो पेड़ों की शाखाओं पर ही बनाकर उनमें रहती है और अंडे देती है और बच्चे पैदा करती है और स्वतंत्र जीवन जीती है। तो यह हमारा गद्यांश था। आपको कैसा लगा मैं बताने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।